Hello everyone, let's solve today's POTD network recovery pathway. हार्ड मार्क्ड है और एक्चुअली थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि इनिशियली मैंने भी काफ़ी टाइम दिया एंड 2 बार गलत हो गया मेरा, तो काफ़ी और सोचने के बाद मैं एक सोल्यूशन तक पहुंचा। इनिशियली मुझे भी पहले लग रहा था मैं डिजक्स्ट्रा का यूज़ करके सिंपली बना दूंगा, बट द क्वेश्चन वाज आस्किंग समथिंग डिफरेंट। मैंने क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट करा था, बट स्टिल डिजक्स्ट्रा से बन सकता है और मैं डिजक्स्ट्रा से ही करके दिखाऊंगा। बेस्ट ऑप्टिमल रिजल्ट ऑब्वियसली, क्योंकि ये डैग है, मैं बताऊंगा डैग है तो ऑब्वियसली हम इन डिग्री मतलब कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट का यूज़ करके बना सकता है, बट मोस्ट ऑफ अस आर कंफर्टेबल विथ डिजिस्त्रा राइट टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। सो अगर डिजिस्त्रा के साथ कंफर्टेबल हो तुम, जैसे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ डिजिस्त्रा के साथ, तो मैं डिजिस्त्रा के साथ बना के दिखाऊंगा, बट द मोस्ट ऑप्टिमल रिजल्ट वुड स्टिल बी खान्स एल्गोरिथम, दैट इज़ टोपोलॉजिकल सॉर्ट, क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्सिटी कम होता है। हम एक्स्ट्रा लॉग ऑफ एन नहीं लेते हैं क्योंकि प्रायोरिटी क्यों लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें खान्स एल्गोरिथम में, राइट। बट स्टिल अगर तुम्हें टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाला सोल्यूशन देखना है, तुम यूट्यूब में देख सकते हो, किसी और वीडियोस में तुम्हें टोपोलॉजिकल 99.9% वीडियोस तुम्हें टोपोलॉजिकल सॉर्ट पे ही मिलेगी। डिजिस्त्रा पे किसी ने भी नहीं बनाया है, तो मैं डिजिस्त्रा से बना के दिखाता हूँ तुम लोगों को। ओके, सो इनिशियली मैं बता देता हूँ, मैंने डिजिस्त्रा से ट्राई करा था तो गलत आ रहा था टेस्ट केसेस। एक टेस्ट केस गलत आ रहा था, दैट -1 आना चाहिए, मेरा इंट मैक्स वैल्यू शो कर रहा था, तो मैंने उस चीज़ को सही करा, बट स्टिल नहीं चल रहा था। तो ये कोड लेकिन मेरे टेस्ट केसेस पे रन कर रही थी। अगर मैं दिखाऊं, सॉरी मैंने ये ही नहीं किया, या अगर मैं इसको एडिटर पे लेके आऊँ एंड अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे जो सैम्पल टेस्ट केसेस थे वो चल रहे थे इस कोड पे, बट ये कोड गलत है, ठीक है। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ला देता हूँ क्योंकि मैं वापस लिखूँगा इस कोड को पूरा स्टार्टिंग से। ऑलराइट, सो क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या बोल रहा है। तो हमें एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ दे रखा है, डैग ऑलरेडी गिवन है कि क्लियरली कि ये डैग है, तो डैग है तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट दिमाग में सबसे पहले आ जाना चाहिए था अगर हमने शॉर्टेस्ट पाथ बोला है निकालने, बट स्टिल जिस तरह से करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 0 से n-1 तक नोड्स है, एजेस है, एन एम लेंथ का है, एजेस ऑफ आई जो है वो यू वी और डिस्टेंस, ये तीनों को नोटिफाई मतलब क्या कहते हैं, नोटिफाई कर रही है। इंडाइसेस एट वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम नोड यू टू आई, ओके ऑलराइट। सम नोड्स मे बी ऑफलाइन, यू आर गिवन अ boolean array online where online of I is true means I is online, nodes of 0, okay। so basically हमें online नाम का एक array दे रखा होगा, ऑनलाइन नाम का, उसमें क्या होगा ऐसे ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ये गिवन होगा। इसका मतलब क्या है कि ये नोड 0 जो है वो ट्रू मार्क्ड है, नोड 1 जो है वो फॉल्स मार्क्ड है। अब फॉल्स एंड ट्रू से मतलब क्या है, अगर नोड 1 ट्रू है मतलब ऑनलाइन ऑफ आई ट्रू है, तो हम उस आयत नोड में आइटरेट कर सकते हैं। मतलब मान लो कि तुम्हारा नेबर रो जो है वो कोई आयत आयत नोड है, ठीक है, तुम्हारा जो नेबर नोड है वो आयत नोड है। अगर वो आयत नोड फॉल्स है तो तुम उस नेबर नोड में नहीं जा सकते, सिंपली ये बस बोल रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा जो पाथ है वो वैलिड कब होगा, जब ऑल इंटरमीडिएट नोड ऑन द पाथ आर ऑनलाइन। ऑब्वियस सी बात है, मान लो हमारे पास एक पाथ है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। अब मान लो 2 फॉल्स है तो तुम 0 से 1 तो जा पाओगे क्योंकि 1 ट्रू था, लेकिन 1 से 2 जा ही नहीं पाओगे क्योंकि ये फॉल्स है, तो ये पाथ वैलिड नहीं होगा। लेकिन लेट्स अज्यूम 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 दोनों अगर ट्रू होंगे तो सिंपल सी बात है ना, 0 से 1 जा सकते हो, 1 से 2 जा सकते हो, 2 से 3 जा सकते हो, तो तुम 0 से 3 भी जा चले गए, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। तो तुम्हारा जो इंटरमीडिएट मतलब बीच के जो भी नंबर्स नोट्स होंगे ये वाले सारे, ये सारे जो है ये ट्रू होने चाहिए, तभी तुम पहुंच सकते हो स्टार्टिंग से एंड तक। और हाँ, एक और कंडीशन है कि स्टार्टिंग और एंडिंग वाला जो नोड है ये हमेशा ट्रू होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये फॉल्स हो गए तो तुम कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। अगर उन दोनों में से कोई भी फॉल्स हो गया, लेट्स अज्यूम तुम्हारा एंडिंग ही फॉल्स है, तो तुम पहुंचोगे कैसे एंड तक अगर वो फॉल्स हो गया तो, या फिर स्टार्टिंग ही फॉल्स है तो तुम स्टार्ट नोड से आगे ही नहीं बढ़ सकते, करेक्ट। तो इन दोनों को ट्रू होना ही पड़ेगा, इट इज़ मैंडेटरी, ऑब्वियस सी बात है। नाउ द टोटल रिकवरी कॉस्ट ऑफ ऑल द एजेस ऑन द पाथ डज नॉट एक्सीड के। तो तुम्हारा जो कॉस्ट होगा ना, जैसे 0 से 1, 1 से 2, जैसे मान लो 0 1 2 है तो इसका कॉस्ट है 3, इसका कॉस्ट है 4, और के मान लो मेरा 8 है, तो 3 + 4 कितना हो गया 7, 7 इज लेसर देन इक्वल टू 8, करेक्ट। तो ये वैलिड है, ये पाथ जो है वो वैलिड होगा। मान लो यही 6 होता, 6 + 4 10, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ये सॉरी मैंने उल्टा कंडीशन लिख दिया था, ये होना चाहिए था 10। क्या 10 मेरा 8 से बड़ा या छोटा या इक्वल है? नहीं है, ऑब्वियस सी बात है।
सो 10 मेरा एक्सीड कर जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉसिबल पाथ नहीं होगा। सॉरी मेरा वीडियो बंद हो गया था। ऑलराइट, तो उसके बाद क्या है, फॉर ईच वैलिड पाथ डिफाइन इट्स स्कोर एज द मिनिमम एज कॉस्ट अलॉन्ग द पाथ। मतलब क्या है कि तुम्हें जो पाथ है उस पाथ के अलॉन्ग तुम्हें मिनिमम कॉस्ट बताना है, और उन मिनिमम कॉस्ट में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न करना है, और अगर कोई पाथ नहीं मिला तो रिटर्न -1। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। जैसे ये एक एग्जांपल है, लीड कोड के ही दोनों एग्जांपल्स उठाया मैंने। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें रेड मार्कर यूज़ कर लेता हूँ, 0 से 3 तक जाना है। अब इसके दो मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं ना, एक ये वाला पाथ हो गया और एक ये वाला पाथ हो गया। ठीक है, लेट्स अज्यूम हम ये पाथ यूज़ करते हैं, मतलब 0 से 1, 1 से 3। 0 से 1, 1 से 3 वाले पाथ में हमारा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, टोटल कॉस्ट, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या कितना आ रहा है, 5 + 10 15। और हमारा के का वैल्यू इस क्वेश्चन में मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक मैंने लिखा नहीं, आई शुड हैव रिटन दिस। वेट, लेट मी चेक कितना था वैल्यू। के की वैल्यू थी फॉर दिस के इज़ 10। ओके, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का भी देख ही लेता हूँ, के इज़ 12। ओके, अब मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट वाले में के की वैल्यू 12 है एंड इसमें के की वैल्यू 10 है, और मुझे वो भी लिखना पड़ेगा ऑनलाइन एरे। सो मैं वो भी लिख देता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। इसमें ऑनलाइन जो है वो एरे क्या था, आई थिंक सारे ट्रू थे इसमें, यस इसमें सारे ट्रू थे, इसमें ट्रू 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 फॉल्स ट्रू। ओके, सारे ट्रू, और इसमें क्या था, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू। ऑलराइट, तो ये हमारे पास दो दे रखा है। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। ऑलराइट, तो इसमें हमारे पास टोटल कॉस्ट 15 आ गया, और देखो हम सारे पाथ में सारे नोट्स पे जा सकते हैं क्योंकि सारे नोट्स ऑनलाइन है। ठीक है, सारे नोट्स ट्रू है तो हम सारे नोट पे जा सकते हैं। ठीक है, 0 पे भी 1, 0 और 3 पे तो जा ही सकते थे, 1 और 2 पे भी जा सकते हैं, ये दोनों तो हमेशा ही ट्रू होंगे। ठीक है, बस हमें ये चेक करना है। ऑलराइट, सो 0 से 1 से 3 पे टोटल कॉस्ट हमारा 15 आ रहा है, और तुम्हें बोल रहा है कि अगर वो के से कम है तभी ये के से कम या फिर के के बराबर होना चाहिए, तो ये पाथ तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और मान लो 0 से 2 से 3 ये एक और पाथ है, इसमें टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 4 + 3 7, तो ये एक पॉसिबल पाथ है। तो इसका मिनिमम कितना आ रहा है, इसमें भी मिनिमम निकाला नहीं हमने, बट मान लो लेट्स अज्यूम कि इसमें ना पाथ ये 10 की जगह होता 5 है ना, तो 5 होता मान लो। ठीक है, तो 5 होता तो पाथ कितना हो जाता, वैल्यू 10। क्या 10 पॉसिबल है, एब्सोल्युटली यस, करेक्ट, तो 10 तो पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल हो जाता पाथ। ठीक है, अब इसमें मिनिमम कितना है, हर नोड, मतलब जो हर पाथ है उन पूरे पाथ में मिनिमम जो डिस्टेंस है उसको हम लोग चूज़ करेंगे, तो दोनों में 5 ही मिनिमम है, तो 5 यहाँ का मिनिमम हो गया। यहाँ पे मिनिमम कितना आ रहा है, 3 एंड 4, दोनों में कौन सा मिनिमम है, 3, तो 3 है यहाँ पे मिनिमम। अब इन दोनों मिनिमम में से हमें मैक्सिमम उठाना है, और वो मेरा आंसर हो जाएगा। इन दोनों का मैक्सिमम क्या हो गया, 5, तो आंसर मेरा 5 हो गया। बट पिछले क्वेश्चन में ये मिनिमम 5 नहीं हो सकता क्योंकि ये 15 आ रहा था, तो ये वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो 4 और 3 में हम मिनिमम उठाएंगे विच इज़ 3, तो 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जाओगे तो आंसर हमारा 3 है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे ये रहा। ओके, नेक्स्ट पे क्या कह रहा है कि हमारे पास, अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये कौन सा नोड है, 0 1 2 3 4, थर्ड नोड जो है हमारा फॉल्स है, मतलब हम इस नोड पे नहीं जा सकते, तो इसको क्रॉस मार्क कर देते पहले ही। ठीक है, तो 4 तक जाने के कौन कौन से पॉसिबल पाथ है, फ्रॉम 0 ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, बस दो ही पाथ है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पाथ को आइटरेट करते हैं, 0 से 1, 1 से 4, तो 0 से 1, 1 से 4 में टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 7 + 5 दैट इज़ 12, एंड 12 इज़ लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये तो फैक्ट है। ठीक है, 12 छोटा है, मतलब छोटा या बराबर है, तो ये तो पॉसिबल है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, सिर्फ टिक मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो 12 पॉसिबल है, ये एक पाथ पॉसिबल है, तो इसका मिनिमम उठा लेते हैं हम लोग। इसमें मिनिमम कितना है, 7 और 5 में 5, तो हमारे पास अभी मिनिमम आ गया। और एक दूसरा पाथ कौन सा था, 0 2 एंड 4, 0 2 एंड 4,
तो 0, 2 एंड 4 में टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 6 + 6 दैट इज 12, अगेन 12 आ रहा है विच इज़ पॉसिबल, बट मिनिमम दिस टाइम इज 6, तो 5 और 6 में मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 6, तो आंसर हमारा 6 आ गया। और अगर हम यहाँ पे टेस्ट केसेस पे भी जाके देखें तो आंसर इज 6। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा क्या करना है। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि हमें कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल पे ही जाए तो सबसे पहले तो हमें एक x की वैल्यू लेनी पड़ेगी, करेक्ट। हम एक कुछ भी एक रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं, और वो नंबर कुछ डिफाइन कर रहा होगा। क्या डिफाइन कर रहा होगा? एक ऐसा वैल्यू जो k से कम हो और मैक्सिमम हो, मतलब ये आंसर की बात कर रहा हूँ। जैसे आंसर 6 है, ये 6 5 भी हो सकता था, ये 7 भी हो सकता था, करेक्ट, बट हमें 6 मिला, करेक्ट। तो हम 6 को मिले, हम कैसे खोजेंगे? इसमें बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते कि अजम्पशन लेके चलेंगे कि हमारा आंसर 5 है इनिशियली। ठीक है, मिड का मान लो मिड 5 है, तो मिड 5 पे हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं कि मान लो कि हमारा 5 वाला एज, मतलब ये आंसर हमारा 5 है, मतलब कि मिनिमम हमारा जो वैल्यू है वो 5 हो सकता है, मतलब 5 या 5 से बड़ा एज है उसमें प्रेजेंट, तभी मिनिमम 5 आ रहा है ना। किसी का भी मिनिमम 5 कैसे आ सकता है? तभी आएगा ना जब सारे एजेस 5 या 5 से बड़े होंगे। जैसे इसका मिनिमम 5 कैसे आया? क्योंकि इसमें सारे जितने भी एजेस थे, मतलब इस पाथ में जितने भी एजेस थे, सबके एज की वैल्यू 5 और 5 से बड़ी है, तो 5 मिनिमम हो सकता है, तो 5 या 5 से बड़ा होगा ही। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर 5 आंसर है तो 4 भी आंसर होगा, 3 भी आंसर होगा, 2 भी आंसर होगा एंड 1 भी आंसर होगा। ठीक है, बट 6 ज़रूरी नहीं है, 7 ज़रूरी नहीं है, 8 ज़रूरी नहीं है, आगे भी सिंपल सी बात है। मतलब ज़रूरी नहीं है इन द सेंस कि वी डोंट नो अबाउट दिस। इट माइट बी ट्रू दैट 6 आंसर हो सकता है, 7 आंसर हो सकता है, 8 आंसर हो सकता है, बट 5 हमें मिला है। अगर 5 मिल गया, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया एक्चुअली, अगर हमें 5 मिल गया आंसर, तो 5 से छोटा वैल्यू हम तो लेंगे ही नहीं ना, 5 से बड़ा ही चेक करेंगे। ठीक है, मतलब लॉजिकली देखा जाए तो वो मैंने बोला सही था कि अगर 5 किसी का, अगर 5 मिनिमम लेके हम पाथ क्रिएट कर सकते हैं तो 4 पाथ तो प्रेजेंट होगा ही, 3 पाथ भी प्रेजेंट होगा, 2 पाथ भी प्रेजेंट होगा, वन पाथ, मतलब लेंथ वाला पाथ भी प्रेजेंट होगा। बट अगर हमें 5 मिल चुका है, हमें तो बेस्ट आंसर चाहिए ना, तो हम 6 पे जाके चेक करेंगे, 7 पे जाके चेक करेंगे, 8 पे जाके चेक करेंगे, करेक्ट। तो सिंपल सा बाइनरी सर्च लग रहा है इस पर, तो ये थोड़ा टाइम लगा समझने में, बट ठीक है। ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब देखो सिंपल सी बात है कि हम लोग बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे और हम एक मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, और हमारा जो वो होगा, क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं रेंज होगा, वो क्या होगा? 0 से कहाँ तक होगा? अजम्पशन लेके चलो, 0 से इन सब में जो भी मैक्सिमम होगा वो एज हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज 7। ठीक है, इस केस में 7, क्योंकि 7 से ज़्यादा कोई हो सकता है क्या आंसर? नहीं हो सकता, ऑब्वियस ही बात है। तुम्हें मिनिमम एज चाहिए, तो एज से बड़ा वैल्यू कैसे डाल दोगे तुम्हें आंसर में? ठीक है, आंसर तो कोई एज की ही वैल्यू होगी ना, या तो 7 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 6 होगा, या तो 6 होगा, या तो 2 होगा। जैसे इस केस में आंसर कितना आ गया था हमारा? 6, तो आंसर 6 आया, जो वो एज में प्रेजेंट भी तो होना चाहिए, वो क्वेश्चन में प्रेजेंट होना चाहिए, तो मैक्सिमम 7 ही आ सकता है, उससे ऊपर आंसर आ ही नहीं सकता। तो जो भी जितने भी एजेस उनका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मिड क्या हो जाएगा? मिड हमारा कितना हो जाएगा? 7 + 0/3 सॉरी, तो 7/0 3.5 एच इज 3, तो हमारा मिड 3 आ गया। तो हम चेक करेंगे क्या मिड 3 पे प्रेजेंट पॉसिबल है? यस, पॉसिबल तो है, दोनों पाथ पॉसिबल है। तो अब हम लोग मिड 3 पे हमारा आंसर जो है वो पॉसिबल है, आंसर आ रहा है। मिड अगर 3 ले लेंगे तो हमारा पाथ जो है ट्रू रिटर्न कर देगा। हमारा जो हम एक चेक फंक्शन बनाएंगे और हम चेक करेंगे कि उस मिड वैल्यू के लिए कि हमारे पास कोई पाथ मिल रहा है जिससे हम स्टार्टिंग से एंड तक जा पा रहे हैं। हाँ मिल रहा है, तो अगर मिल रहा है तो 3 तो आंसर है भैया हमारा, तो 2 और 1 भी आंसर होगा ही। तो हम 2 और 1 क्यों चेक करेंगे, हम सीधे 4 पे चले जाएंगे, मतलब कि सॉरी, मतलब 3 पे है, तो अब हमारा लो जो है वो मिड +1 हो जाएगा, दैट इज़ 4। यहाँ 4 हो जाएगा, हाई कहीं और होगा। ठीक है, मिड वापस निकालेंगे हम लोग, अब मिड पे चेक करेंगे। यहाँ पे अगर आंसर मिल जाता है तो हम लोग और बेटर आंसर चूज़ करने की कोशिश करेंगे, बट अगर नहीं मिलता है तो हाई हमारा क्या हो जाएगा? मिड -1। सिंपल सी बात है। तो नॉर्मल बाइनरी सर्च ऐसे चेक करते करते हम एक सिंगल आंसर पर पहुँच जाएंगे, जो मिड का वैल्यू हो वही आंसर हो जाएगा हमारा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग कोड करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं।
तो जो स्टोरी पॉइंट बोला था वही लिखने वाला हूँ मैं, कुछ अलग नहीं लिखूँगा। तो सबसे पहले एक सेकंड, मैं थोड़ा, हाँ ओके। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ नोट्स चाहिए ना, तो n इज़ इक्वल टू ऑनलाइन डॉट साइज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे ऑनलाइन नोट्स ट्रू फॉल्स दिए है उतना ही हमारे पास नोट्स भी है, ठीक है। तो उसके बाद हम एक एडजॉइंट वेक्टर बना लेते हैं जिसमें हम स्टोर करने वाले हैं हर एक नोड, और उसके क्या स्टोर करेंगे, नोड और उसका एडजेसेंट एंड वेट, करेक्ट, ये स्टोर करने वाले हम। तो हम इसको मिटा देता हूँ मैं, उसका ज़रूरत है नहीं, ओके। सो यहाँ पे हम वेक्टर ऑफ पेयर लेना, हाँ लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, इंट ऑफ इंट, और हम एडजॉइंट बना लेते हैं ऑफ साइज़ n हो जाएगा क्योंकि 0th इंडेक्स वाला है, ठीक है। और हम एक बना लेते हैं, हमें अभी हम पहले आइटरेट कर लेते हैं फॉर ऑटो एंड ई इन एजेस, ठीक है। इंट u जो है वो मेरा हो जाएगा e ऑफ 0, इंट v जो है वो हमारा होगा e ऑफ 1, एंड इंट वेट विल बी इक्वल टू e ऑफ 2, ऑलराइट। एंड हमारा एडजॉइंट ऑफ u डॉट पुश बैक, आई थिंक ये तो बहुत जेनरिक कोड है, ये तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने क्वेश्चन करे होंगे तो पता होगा, ये तो लिखना ही पड़ता है v कॉमा वेट, ठीक है। तो हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स तो बना लिया। अब एक और चीज़ हमें करना था कि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना एज का, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमें रेंज चाहिए, दैट इज़ जो मैक्स वैल्यू होगा हमारा, जैसे कि 5 2 6 6 6 7। तो एक काम करते हैं, हम लोग जब आइटरेट कर रहे हैं ना, तो उसी वक्त हम सारे नोट्स को ही आइटरेट कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना रहे हैं अगर, तो इसी में हम क्यों ना मैक्सिमम जो हमारा हो सकता है वो निकाल ले। तो एक मैक्सी ले लेते हैं जो हो जाएगा हमारा मैक्स ऑफ मैक्सी एंड वेट, राइट, करेक्ट, या, और अच्छा हाँ, यहाँ पे हमें इंट मैक्सी 0 मान लेते हैं, या इंट मेन कर लो, जो भी कर लो, डजेंट मैटर। ये एक बन गया हमारे पास मैक्सी। तो अब हम लोग सिंपल बाइनरी सर्च लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंट मेरा जो लो है वो हो जाएगा 0, हाई जो है वो मेरा हो जाएगा मैक्सी, एंड वाइल माई लो इज़ लेस देन इक्वल टू आर, जो हम लिखते आते हैं बाइनरी सर्च में सिंपल, इंट मिड इज़ इक्वल टू लो प्लस क्या था, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट ना, तो मतलब हाई माइनस स्टार्ट, हाई माइनस लो बाई 2, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं, कुछ भी नाम दे दो, चेक नाम दे देते हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या भेजेंगे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स जाएगी हमारी, और हमें चेक करना पड़ेगा दैट वो नोड पे हम पहुंच सकते हैं कि नहीं, दैट इज़ ऑनलाइन उसके लिए। और हमें चाहिए कि हमारा जो टोटल जो पाथ है, वो पाथ का जो डिस्टेंस है वो एक लिमिट से कम या कम उसके बराबर होनी चाहिए, तो के भी भेजना पड़ेगा हमें, ठीक है, के भेज देता है। एंड एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू सेंड द मिड, क्योंकि वही हमारा पॉसिबल आंसर है कि नहीं वो पता करके देगा। तो ये फंक्शन बेसिकली करेगा क्या, ये फंक्शन हमें बताएगा कि इस मिड के लिए क्या कोई भी पाथ है जो 0 से 4 तक पहुंच रहा है, अगर है तो वो हमारा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, और हम उससे बेटर आंसर चूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल सी बात है, वो हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है, तो आंसर इज इक्वल टू मिड कर देता है। एक और चीज़ करना पड़ेगा, तो इंट आंसर इज इक्वल टू -1, क्योंकि इनिशियलाइज नहीं किया था, ठीक है, आंसर मिड के बराबर हो जाएगा। और अगर आंसर मिल गया तो हम इससे बेटर चूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो लो इज इक्वल टू हो जाएगा मिड +1, सिंपल सी बात है। और एल्स कंडीशन में हम चेक कर लेंगे कि अगर मान लो हमें नहीं मिलता है उससे बेटर आंसर, ठीक है, या फिर बेटर तो छोड़ो, अगर उस मिड के लिए हमें कोई पाथ ही नहीं मिलता जो हम स्टार्ट से एंड तक पहुंच पाए, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हाई इज इक्वल टू हो जाएगा मिड -1, क्योंकि उससे आगे जाने का कोई सेंस नहीं बनता, पीछे ही आना पड़ेगा हमें,
ठीक है, जो भी हमें मिल देगा आंसर, और हम उसको सिंपली क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर को, क्योंकि आंसर जो है वो हमारा मिड वैल्यू होगा। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमने बना लिया। अब हम सिंपल सा एक चेक फंक्शन बनाते हैं। तो जो चेक फंक्शन होगा वो हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है, राइट। तो बूल बना लेते हैं चेक, एंड इस पे हम लोग को क्या क्या चाहिए, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, दैट इज़ ये कॉपी कर लेते हैं पूरा, है ना। और बाई रेफरेंस भेजना पड़ेगा, एडजेसेंसी हो गया, और क्या क्या था, ऑनलाइन। ऑनलाइन तो यहीं उठा लेते हैं, वेक्टर ऑफ बूल एंड ऑनलाइन। ऑनलाइन के बाद क्या था, के था, इंट, अच्छा लॉन्ग लॉन्ग दिया, ठीक है, ओके। आई हैव टू मेक श्योर दैट हम लॉन्ग लॉन्ग यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम आगे भी सारे क्वेश्चन में लॉन्ग लॉन्ग ही यूज़ करेंगे, ठीक। तो लॉन्ग लॉन्ग के हो गया, और इंट, तो अब मिड जो है वो तो तुम ले सकते हो इंट, क्योंकि हमेशा छोटा वैल्यू होगा। मैं प्रेफर करूँगा लॉन्ग लॉन्ग ले लो, बट इंट से भी काम चल जाएगा वैसे तो एन निकाल लेते हैं, एडजेसेंट ऑफ साइज़ हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, सो उसके बाद हम लोग वेक्टर ऑफ इंट बना लेते हैं, जो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस वेक्टर होगा ऑब्वियसली, जो इन्फिनिटी से हम नोट करेंगे। तो इंट मैक्स ले लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं वो देख लूँ, आई थिंक इंट मैक्स शुड वर्क, राइट, ओके ओके ओके, ठीक है। इंट मैक्स लेके देखते हैं। स्टार्टिंग में डिस्टेंस ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा, मेरा ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, है ना। डिस्टेंस ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एंड फिर हम लोग एक प्रायोरिटी क्यू बना लेंगे। प्रायोरिटी क्यू में होगा क्या, प्रायोरिटी क्यू में हमारा हो जाएगा, एक तो नोड होगा, पहले डिस्टेंस रखेंगे, और उसके बाद हम लोग नोड रखेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली हम स्टोर करते जाएंगे ना। क्योंकि देखो, अब हमें पता तो चल गया ना कि मिड क्या है हमारा। अब हम देखेंगे कि उस मिड के हेल्प से हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है कि नहीं। अब हम शॉर्टेस्ट पाथ ही क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें मिनिमम चाहिए, पहले तो हम मिनिमम चूज़ करेंगे ना। तो जो भी हमारा मिनिमम पाथ होगा, उस पाथ में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो दो पाथ मिल गया हमें, अब दोनों पाथ में से जिसका ओवरऑल जो हर एज का स्कोर है, उस एजेस स्कोर जिसका मैक्स होगा वो हम रिटर्न करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिनिमम पाथ निकाल लेंगे मिड निकालने के बाद। तो प्रायोरिटी क्यू क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ इंट ऑफ इंट, ठीक है। और क्या हो जाएगा, वेक्टर, यस, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट। एक सेकेंड रुको, अगर यहाँ पे ना गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि हमने अगर डिस्टेंस लिया है, डिस्टेंस काफ़ी बड़ी भी हो सकती है, तो हमें लॉन्ग लॉन्ग लेना प्रेफर करना चाहिए। तो अगर डिस्टेंस है तो ये लॉन्ग लॉन्ग हो जाएगा, बाकी इंट रहने दो, ये भी लॉन्ग लॉन्ग हो जाएगा। एंड आई थिंक ग्रेटर पेयर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग ऑफ इंट और एक एंड पी क्यू, ठीक है। आई थिंक वी हैव रिटर्न इट करेक्टली, या पी क्यू ऑफ पुश हम लोग क्या कर देंगे, पुश 0,0, है ना, इनिशियल तो 0 0 ही जाएगा। ऑल राइट, तो हमने सब कुछ कर लिया। अब जब तक, यार इसको हटा दो, मुझे कमेंट्स पसंद नहीं है। जब तक मेरा पी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, तो हम लोग एम्प्टी कहाँ गया, ब्रैकेट, या एम्प्टी नहीं हो जाता, हम लोग क्या करेंगे, ऑटो आइटरेट करते हैं पी क्यू के टॉप में, ठीक है। पी क्यू को पॉप कर दो, क्योंकि इसका काम हो गया, क्योंकि आइटरेटर में स्टोर कर दिया। इंट यू इज़ इक्वल टू हो जाएगा आई टी का सेकेंड, क्योंकि पहले वाले में डिस्टेंस रखा है, और इंट डी, इंट नहीं लेना पड़ेगा, बार बार गलत कर रहा हूँ, लॉन्ग डी इज़ इक्वल टू आई टी का फर्स्ट, ठीक है। ओके, तो हमने डी और यू निकाल लिया। अब हम लोगों को सिंपली चेक करना पड़ेगा फॉर ऑटो आइटरेट, ऑटो एंड लिख देता हूँ ताकि वो चेंज ना हो जाए रेफरेंस, ठीक है। इन एडजेसेंट ऑफ क्या, यू, है ना। तो हम हर नोड एडजेसेंट नोड पे जाएंगे और एडजेसेंट नोड को
किसी में स्टोर कर देते हैं। इंट v इज इक्वल टू हो जाएगा IT का फर्स्ट, है ना, एंड इंट वेट इज इक्वल टू हो जाएगा IT का सेकंड। ठीक है, हमने ये चीज़ कर लिया। अब हम लोग को चेक करना है कि इफ़ हमारा जो d प्लस वेट है इट मस्ट बी लेस देन डिस्टेंस ऑफ क्या v, राइट। और उसके बाद हम लोग को एक और चीज़ देखना पड़ेगा कि ऑनलाइन जो है वो v का वो ट्रू होना चाहिए, है ना। एंड एट द सेम टाइम हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि, और हमें को चेक करना है कंडीशन, हाँ, कि हमारा जो वेट है वो वेट जो है वो बेयर मिनिमम जो जो भी हमारा मिड है उससे तो बड़ा या बराबर होना चाहिए ना। तो वेट जो है वो हमेशा मिड या उससे बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए। तो वेट मिड से बड़ा या बराबर, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग डिस्टेंस ऑफ v को अपडेट कर देंगे, d प्लस वेट, ठीक है। और q में भी पुश कर देंगे, है ना, pq डॉट पुश। इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और हम लोग किसको भेजेंगे v को, है ना। और हम लोग को सिंपली क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अगर हम लोग डिस्टेंस ऑफ n-1 अगर मेरा लेस देन इक्वल टू k है ना। सिंपल सी बात है ना। अगर मान लो कि n-1 डिस्टेंस जो भी हमारा आएगा यहाँ पे आने के बाद जो हमारा टोटल डिस्टेंस आने वाला है, अगर वो k को एक्सीड नहीं करता है, मतलब वो पॉसिबल है वो पाथ, और मिड तो हम लोग चेक कर ही रहे कंडीशन, मतलब कि हमें उस मिड वैल्यू के लिए सक्सेसफुली हम ट्रेवर्स कर लिए एंड तक, तो मतलब वो एक पाथ पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है इसका मतलब वो ट्रू रिटर्न कर देगा। यहाँ पे अगर ट्रू आता है तो हम लोग उसका आंसर को मिड में स्टोर कर देंगे और उससे बेटर आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी बात है, राइट। सो आई थिंक दिस शुड वर्क एंड लेट्स सी वी आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ओके, कुछ तो गड़बड़ हो गया। वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट आई थिंक सही तो है। एक और लगना चाहिए तो है। आई थिंक यहाँ हमने गड़बड़ कर दिया ना, 3 होना चाहिए था। यप, एंड लेट्स सी। ओके। मिड हमने भेजा ही नहीं, आई थिंक। यस, मिड तो भेजा ही नहीं, या भेजा तो है, सॉरी एक्स लिया है हमने, ठीक है। आर क्यों लिखा है, अच्छा राइट लिख दिया, हाई, माय बैड। ऑलराइट, सो इट्स वर्किंग। तो कुछ और देख लेते डिस्कशन में, कोई टेस्ट केसेस या ओके। ऑलराइट, सोर्स पे जाते हैं, सबमिट करके देखते हैं। ऑलराइट, आई थिंक वी आर गुड टू गो। बहुत ख़राब आने वाला है मुझे पता है रन टाइम। ओके। मेरे को लग रहा है कि गड़बड़ क्या हो गया हमारे साथ, दैट हम कुछ तो ओवरफ्लो हो रहा हमारा इंटीजर। तो इसको एक काम करता है, 1e18 कर देता है एंड इसको यूज़ कर लेते हैं। ये टेस्ट केस, एक टेस्ट केस हटा देते हैं यहाँ से। अरे यार, ये एक टेस्ट केस रिमूव कर देते हैं एंड लेट्स यूज़ दिस टेस्ट केस। ये कॉपी हुआ भी था, व्हाट, ओके। डूड, एडिटोरियल में नहीं जाना मुझे, यूज़ करना। एक काम करता हूँ, सबको मिटाओ भाई, इसको यूज़ करो एंड जस्ट टेल मी इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट। या ओके, ठीक है। मुझे लग रहा था 1e18 लेना पड़ेगा, बट ठीक है। आई थिंक दिस विल वर्क नाउ। ऑलराइट,
हम्म आई थिंक डिजिस्त्रा नहीं चलेगा यार, पता नहीं, मैं चैट जीपीटी कर रहा हूँ अब. लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी. ओके, you missing the node 0 start node in the check. Wait, what? बट ऑनलाइन ऑफ ये तो हमेशा ही रहेगा ना. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट? लाइक आई डोंट थिंक सो इसका ज़रूरत है. इन योर चेक दिस बट you never verify that online of 0 is equal to true or not. एक काम करता हूँ, मैं उसको ये टेस्ट केस ही भेज देता हूँ. वैसे तो जाएगा नहीं बट इतना ही भेज के देखता हूँ इफ़ ही कुड थिंक ऑफ इट. लाइक पता नहीं यार, वैसे तो कोड सही है. ये अगर मैं डाल भी दूँ तो कोई सेंस नहीं बनता. ये तो बस मतलब क्या बोलूँ, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए. हमारा ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं है. देखो ऑप्शनल बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, दैट्स ऑप्शनल. ओके ओके, ओके ठीक है. तो ये कह रहा है कि कंडीशंस डाल दो. ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, कुछ कंडीशंस डाल देता हूँ. जैसे ये वाला कंडीशन था तो ये मैं इनिशियल में डाल देता हूँ दैट अगर हमारा ऑनलाइन स्टार्टिंग और एंड वाला ज़ीरो नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है, तो सीधे ही ओवरऑल फॉल्स रिटर्न कर दो. एंड हम लोग और क्या ऑप्टिमाइजेशन डाल सकते हैं? ये एक ऑप्टिमाइजेशन डाल सकते हैं हम दैट अगर हमारा डी कहाँ गया, या अगर हमारा डी डिस्टेंस ऑफ यू से बड़ा हो गया तो सिंपली कंटिन्यू कर जाओ. बट आई डोंट थिंक सो स्टिल हम इस टेस्ट केस को पार कर पाएंगे. 5 टेस्ट केस फंस रहा है यार. दिस इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन आई थिंक. ऑनलाइन, अरे यार ठीक है, वेट, इसको ऊपर कर दो एंड लेट्स अगेन टेस्ट दिस आउट. इंटरेस्टिंग, या इट्स वर्किंग बट अगेन अगर अब गलत हुआ तो आई डोंट थिंक सो ये सोल्यूशन मैं और करने वाला हूँ. ओके ओके, इट्स वर्किंग. इट्स नॉट बैड यार एक्चुअली. 554 ms, इट्स गुड. डूड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एट दिस पॉइंट. इट्स गुड यार. ऑब्वियसली बेटर ये है कि तुम टोपो सॉर्ट यूज़ कर लो. ठीक है, आई थिंक KAHN खान्स एल्गो बोलते हैं इसको, राइट? तो टोपो सॉर्ट से तुम्हारा कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो log n से घट जाएगा, log n से कम हो जाएगा. रीज़न इज़ कि हम प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर रहे हैं डिजिस्त्रा में और हम टोपो में सिंपली क्यू यूज़ करता है, जिसके वजह से log ऑफ n नहीं आएगा एक्स्ट्रा. तो बेटर सोल्यूशन है. बेटर क्या है? टोपो. ठीक है, टोपो प्लस बाइनरी सर्च, दैट वुड बी अ बेटर आंसर. बट तुम डिजिस्त्रा से भी कर सकते हो, ये मैंने करके भी दिखा दिया. बट हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ये मत प्रेफर करना, स्पेशली इंटरव्यूज़ में. तुम मतलब बोल सकते हो काफ़ी अच्छा आंसर है एंड मुझे नहीं लगता कि log ऑफ n से इतना फ़र्क आता है. तो अगर तुम ये इंटरव्यू में बोलोगे तो ही विल बी वेरी हैप्पी. ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट.